डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से आऊंगी एक और अच्छा सा वीडियो लेके प्रपोजिशंस पे। सो हियर इज माय सेकंड वीडियो ऑन प्रपोजिशंस एंड आज मैं आपके लिए ऑन टाइम, इन टाइम, एट द एंड, इन द एंड, बहुत कंफ्यूजन रहता है और बहुत से लोग गलत भी बोलते हैं। ऑन टाइम कब बोलना है, इन टाइम कब बोलना है, एट द एंड कब बोलना है, इन द एंड कब बोलना है। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एंड लेट अस। और हाँ, इस वाले स्लाइड में हम जो पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड कम टू द slide 2. So begin with the slide 2, dear children, and I'm sure ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये जो स्लाइड्स मैं आपके लिए बना रही हूँ, आप इनसे बहुत बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। यू विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड, क्योंकि इसमें मैं आपको ये ही समझाने वाली हूँ कि आपका जो प्रपोजिशंस का यूसेज है वो गलत क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। Now, on time, in time, at the end, in the end. Now, let us understand first on time and in time. Now, on time हम जब यूज करते हैं डियर चिल्ड्रन, जब हम बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, लेट नहीं होते, बिल्कुल टाइम पे हम काम करते हैं। इट हैपेंस एट द टाइम विच वाज प्लान्ड। सपोज आपके घर में बारात आनी है 8:30 एंड बारात आपकी 8:29 पे आ जाती है, 28 पे आ जाती है। सो दैट मीन्स द पीपल वर ऑन टाइम। फाइन, सो दैट इज ऑन टाइम। The 11:45 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, दैट मीन्स 11:45 टाइम था तो 11:46 नहीं हुआ है। इट कैन बी 11:44 but it cannot be 11:46. That is on time. I'll meet you at 7:30. Okay, but please be on time. That means don't be late. The conference was very well organized. Everything began and finished on time. अगर वो कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू होनी थी और 5 बजे खत्म होनी थी तो एवरीथिंग वाज डन ऑन टाइम। दैट मीन्स वो 4 बजे ही शुरू हुई और 5 बजे ही शुरू। नाउ अपोजिट जो होता है ऑन टाइम का, वो होता है डोंट बी लेट। तो ऑन टाइम अगर है तो बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट। तो अगर आपको अब कभी ऐसे यूज करना है, कुछ कहना है, तो आप डोंट बी लेट यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन टाइम मीन्स जस्ट पंक्चुअल, वेरी पंक्चुअल, जस्ट ऑन टाइम, नॉट लेट। और इसमें बहुत जल्दी भी नहीं आता है कोई। लाइक ऑन टाइम का मतलब ये भी नहीं है कि आपका अगर टाइम 11:45 का है तो कोई 11:30 से आके बैठ जाए और आप उसको ऑन टाइम कह लो, वो भी नहीं ठीक है। 11:45 मतलब 11:45 ही है। फाइन, सो दिस इज ऑन टाइम। नाउ इन टाइम, समथिंग दैट हैपन्स और दैट टेक्स प्लेस सून इनफ। दैट मीन्स कि अगर विल यू बी ऑन इन टाइम फॉर डिनर, दैट मीन्स यू कैन बी सून इनफ फॉर डिनर। दैट मीन्स कि अगर डिनर का टाइम हमारे 8:30 का है तो यू कैन बी हियर बाय 8:45 और 8:50। तो दैट इज सून इनफ। वो एडजस्टेबल टाइम है, 10-15 मिनट का हमने किसी को लिवरेज दिया हुआ है, दैट इज इन टाइम। फाइन। तो अगर कोई मीटिंग 4 बजे शुरू होनी है और कोई और उसका एक्स मेंबर 4:10 पे पहुंचता है, 4:05 पे पहुंचता है, दैट कैन बी टर्म्ड एज कि he was just in time. Fine. So I've sent Jill in her birthday present. I hope it arrives in time for the birthday. मतलब soon enough for her birthday. In time. थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट आ जाए, that is in time. That is the leverage of some time. Some time can be 5-10 minutes depending on the event, depending on the individual preferences. So I must hurry. I want to go home in time to see football match on television. मतलब I should go soon enough. Soon का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं जल्द, मतलब कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं, ये नहीं है। That means कि मैच ज्यादा मेरा निकले नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरा टॉस निकल जाए, 5 मिनट का गेम निकल जाए, 8 मिनट का, 10 मिनट का। That is the only leverage. So I shall reach home as soon as possible so that मैं ज्यादा मैच को नहीं मिस करूं। So when I speak like this, so I want to get home in time. In time का मतलब है कि it depends on sometimes किसी और बाहर के किसी भी चीज पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल, अगर मैच 5 बजे शुरू हो रहा है तो आप 5 बजे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका रीजन सिर्फ आपकी ही कोई वो नहीं हो सकती है। देयर कैन बी सेवरल अदर रीजंस कि आप 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गए। सो दैट मीन्स दैट यू आर सून इनफ, यू आर देयर टू सी द फुटबॉल मैच, और आपने ज्यादा उसको मिस नहीं किया है। और इन टाइम का अपोजिट है टू लेट। आई गॉट होम टू लेट टू सी द फुटबॉल मैच, यू कैन से जस्ट इन टाइम, ऑलमोस्ट टू लेट। फाइन। सो टू लेट जब आप हो जाते हो, जैसे कि फुटबॉल मैच अगर 1 घंटे का है तो अगर आप
1 घंटे से मतलब खत्म होने में 10 मिनट ही रह गए और फिर आप घर पहुंचते हो, then you can say I was too late. We got to station just in time to catch the train. In time मतलब हम जस्ट निकलने ही वाली थी और हम पहुंच गए, लाइक हम 2-3 मिनट लेट हो गए थे. That is just in time. Fine. A child ran across the road in front of the car, but I managed to stop just in time. Again, I was soon enough. अगर मतलब मैं एकदम टाइम पे पहुंच गया, मे बी मैं 1 मिनट लेट था या आधा मिनट लेट था, बट देन इट वॉज जस्ट इन टाइम दैट आई रीच्ड एंड आई सेव द चाइल्ड. सो हमें ऑन टाइम और इन टाइम का फर्क पता चल गया है. ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली, इफ इट इज 7:45 इट इज 7:45. It cannot be 46, 47, anything like this. But then in time में थोड़ा सा आप 2-4-5 मिनट का leverage चलता है. It can be 7:46, 48. इस तरह से आप इसको differentiate करेंगे और इसी तरह आप इसको sentences में बोलेंगे भी. But हाँ, in time का opposite होता है too late. आप बहुत ज्यादा late हो तो उस late में तो फिर थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, आधा घंटा लेट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट. So this is how we differentiate between on time and in time. Let us move on the next slide, and that is at the end and in the end. ये भी बहुत लोग गलत यूज करते हैं. Now at the end means that is the time when something ends. Fine. It can be a month, it can be a match, it can be syllabus, course, it can be a film, it can be a concert. तो उस किसी पर्टिकुलर चीज के अंत में, that is at the end. At the end of the month, at the end of the match, at the end of the course, at the end of the month January, at the end of the film, at the end of the concert. तो ये that means कि किसी भी चीज का जब समापन हो जाता है उस चीज को हम end कहते हैं. यहाँ पे at the end I mean, जैसे कि I am going away at the end of January, I am going away at the end of the month. That means कि मैं महीने के end में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर मंथ के एंड में जा रही हूँ या जा रहा हूँ. Now at the end of the concert there was a great applause. लोगों ने एंड में, कॉन्सर्ट के एंड में बहुत तेज तालियां बजाई. All the players shook hands at the end of the match. और ये आप टीवी पे भी देखते हो, ऐसा ही होता है. So at that time you will be using at the end, not in the end, which is wrong English. Fine. And you cannot say in the end of something or in the end of the match, in the end of January. ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते. That is wrong English. So please correct yourself. Or the opposite of at the end is at the beginning. At the beginning of January, at the beginning of the concert. I hope the doubt will be clear. I hope there will be no confusion after these slides. Now let us move to the next one. In the end. In the end मतलब होता है finally. We say what the final result of the situation was. Now we had a lot of problems with our car. In the end we sold it. मतलब finally हमने उस कार को बेच दिया. So that is the final result. He got more and more angry. In the end he just walked out of the room. वो बहुत गुस्सा और finally वो room के बाहर चले गए. So that is the final end result. तब हम in the end use करते हैं. Jim could not decide whether to go for his holidays. He did not go anywhere in the end. और in the end मतलब finally वो कहीं नहीं गया. आप कहते हो इंग्लिश में ना कि finally I did not go anywhere, finally I did so, finally, तो उसमें in that case you can use in the end also, which is correct English. Now the opposite of in the end is usually at first. At first we did not like each other very much, but in the end we became good friends. So I'm sure these short slides of mine are quite useful and you will be benefited by this. So dear children, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको जरूर उसके आंसर डिस्कस करूंगी अपनी प्रीवियस स्लाइड के, बट आई जस्ट वांट टू से कि लेट अस हैव दिस एक्सरसाइज आल्सो. अब इसमें एट द एंड प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग यू आर सपोज टू ऐड. नाउ ऑल द प्लेयर्स शूक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच. ये एक मैंने सॉल्व कर दिया है. दिस इज एन इजी एक्सरसाइज. आप इसको सॉल्व करिए और इसके आंसर्स में नेक्स्ट अपनी जो मेरा पीपीटी है, जो मेरा वीडियो है, उसमें डिस्कस करूंगी. और आज मैं आपसे अपने पार्ट 1 वाले वीडियो की एक्सरसाइज जरूर डिस्कस करूंगी. सो जस्ट वेट एंड वॉच. एंड पोजीशन का पार्ट सी है वो कंटिन्यू है, एंड वॉच आउट फॉर more videos. But उससे पहले मैं आपको उसके आंसर्स बता देती हूँ. If you want to know the answers of the
प्रीवियस स्लाइड डियर चिल्ड्रन, उसमें ये था कि कंप्लीट द सेंटेंसेस ईच टाइम एट ऑन इन करके आपको यूज करना था। और उसमें फर्स्ट में ये था कि कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1942। द सेकंड सेंटेंस आंसर वाज इन ब्रिटेन मोस्ट पीपल डू नॉट वर्क ऑन संडेज, ये भी मैंने बता दिया था। बट देन थर्ड ऑनवर्ड्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इफ द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट, इसमें आएगा एट नाइट। After working hard during the day, I like to relax in the evening. The first man walked out on the moon on 21st July 1969. It's difficult to listen if everyone is speaking at the same time. Jazz became popular in the United States in the 1970s. I am just going out to the shop. I'll be back in about 20 minutes. On the phone, can I speak to Claire? I am afraid she's not there at the moment. In Britain, people send each other cards on Christmas. Many of Europe's great cathedrals were built on the in the Middle Ages. Bob is very fast runner. He can run 100 meters in 11 seconds. I am sure you must have been satisfied with the answers. Preposition part C is continue. Watch out for more and do not forget to like, share and subscribe, dear children. Thank you for watching.